राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक नई कहानी चुपके से दिल में उतर गया वो कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी को आप पूरा सुनिए और हमें कमेंट करिए कि आपको यह कहानी कैसे लगी। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। एक भाभी और देवर की अनकही प्रेम गाथा। शादी के बाद पहली बार सुमेधा अपने ससुराल आई थी। गाँव की मिट्टी में पली एक शहरी लड़की, जिसके पाँव में पायल और मन में अनजानी झिझक थी। घर की चौखट पर खड़ा था उसका देवर आरव, जो शहर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और छुट्टियों में घर आया था। आरव ने पहली बार भाभी को देखा तो उसकी आंखें वहीं ठहर गईं। सादगी में लिपटी वो लड़की जैसे कविता बनकर उसके सामने खड़ी थी। वो बस हल्के से मुस्कुराया और बोला, भाभी, पायल की आवाज़ आपसे पहले आ जाती है। सुमेधा झेप गई, पर मन ही मन मुस्कुराने लगी। सावन की पहली फुहार, बरसात की पहली बूंदें आंगन को भिगो रही थी। हवा में मिट्टी की सोंधी खुशबू घुली हुई थी और उस आंगन में खड़ी थी सुमेधा, जो अभी 1 महीने पहले ही इस घर में नई बहू बनी थी। पाँव में चांदी की पायल, माथे पर सिंदूर और चेहरे पर एक अजीब सी शांति, लेकिन मन में हलचल। तभी बरामदे में छतरी झटकता हुआ एक नौजवान दाखिल हुआ। आरव, भाभी, जरा चाय मिलेगी? लेकिन हाथ की नहीं, आपकी मुस्कुराहट के साथ। सुमेधा ने आंखें उठाकर देखा। बिल्कुल उसके पति जैसा चेहरा, लेकिन उसमें कोई अलहदा मासूमियत थी, कुछ ज़्यादा सच्चा। वो पहली बार था जब कोई उसकी मुस्कान को यूं मांग रहा था। सुमेधा रसोई में गई और आरव के लिए चाय बनाई, पर उस दिन चाय सिर्फ चाय नहीं थी, वो थी अनकही बातों की शुरुआत। आरव ने कप लेते हुए कहा, भाभी, आप जब चुप रहती हैं तो लगता है जैसे कोई गीत बिना सुर के बह रहा हो। सुमेधा ने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया, और तुम जब बोलते हो तो लगता है जैसे किसी किताब की पन्नों से कहानी बाहर आ रही हो। उनकी बातों में न कोई सीमा थी, न कोई नाम, बस एक एहसास था जो दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था। उस रात घर में सब महिलाएं झूला झूल रही थी। सुमेधा ने भी हरे रंग की साड़ी पहनी थी, लेकिन उसका मन कहीं खोया था। आरव ने अचानक झूले के पीछे से कहा, अगर आज झूले पर आपकी साड़ी उड़ जाए तो चांद भी रुक कर देखेगा। सुमेधा ने झूले की रस्सी थाम ली। आरव, तुम हदें भूल रहे हो। नहीं भाभी, बस ये जान रहा हूँ कि आप मेरी हद के अंदर आ चुकी हैं। उसके शब्द ना बहुत ऊंचे थे, न बहुत बोल्ड, पर उसका असर दिल के सबसे भीतर तक उतर गया। एक रात बिजली चली गई, पूरा घर अंधेरे में डूबा, सब सो गए, पर सुमेधा को नींद नहीं आई। बरामदे में हवा चल रही थी, वह उठकर बाहर आई। आरव वहीं बैठा था, बांसुरी जैसे कुछ बजाते हुए। भाभी, कभी किसी से कुछ कह नहीं पाया, आप पहली हैं जिससे कुछ कहना चाहता हूँ। सुमेधा ने कुछ नहीं कहा, बस वहीं पास बैठ गई। दिल की धड़कनें एक हो रही थी। उस रात उन्होंने एक दूसरे को नहीं छुआ, पर मन एक दूसरे की बाहों में सो गया। दीवारें तो बोलने लगी। आरव अब दिन में कम और रातों में ज़्यादा जागता था। भाभी का चेहरा उसकी नींद से ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। वो जानता था कि ये सही नहीं है, लेकिन दिल की बात कौन रोक पाया है। उधर
सुमेधा के भीतर भी एक तूफान चल रहा था। पति से उसे कभी वो अपनापन नहीं मिला था जो आरव की एक नज़र में महसूस होता था। एक शाम रसोई में हल्दी की महक फैली थी। आरव चुपचाप आया और सुमेधा के कंधे के पास रुक गया। भाभी, आपकी चूड़ियों की आवाज़ अब मेरी सांसों से जुड़ गई हैं। जब नहीं सुनता तो घुटन सी होती है। सुमेधा ने हल्का सा कांपते हुए जवाब दिया। तुम क्यों मुझे उस रास्ते ले जा रहे हो जहाँ से कोई लौट नहीं सकता? आरव मुस्कुराया। क्योंकि मैं वो रास्ता हूँ जो सिर्फ आपके लिए बना हूँ। सावन आया, गांव में झूले पड़े, मेहंदी लगी, गीत गूंजे, लेकिन इस बार गीतों के बीच एक अधूरी धुन भी थी। आरव अब हर वक्त पास नहीं आता, पर दूर से बस देखता था, चुपचाप। एक दिन सब महिलाएं तालाब पर गईं। सुमेधा का पांव फिसला और जैसे ही वह गिरने को हुई, आरव अचानक वहीं से आकर उसे थाम लेता है। लोगों ने देखा मंदिर के बाहर जब आरव और सुमेधा आमने सामने खड़े थे, वक्त जैसे ठहर गया था। कई सालों की दूरी, हजारों अनकहे शब्द और अधूरी रातें, सब कुछ उन आंखों में उतर आया था। आरव ने धीमे स्वर में कहा, क्या तुम अब भी मुझे वैसे ही महसूस करती हो जैसे उस बारिश में? सुमेधा ने एक लंबी सांस ली। नहीं आरव, अब और भी ज़्यादा। अब मैं तुम्हारे बिना अधूरी नहीं, बल्कि अधूरेपन में भी पूरी हूँ। आरव ने धीरे से एक छोटी सी डिब्बी उसकी ओर बढ़ाई। डिब्बी में थी चांदी की चूड़ियों की जोड़ी। मैं हर साल इन्हें खरीदता रहा, बस एक उम्मीद में कि कभी तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आओगी। सुमेधा ने कांपते हाथों से चूड़ियाँ ली और पहन ली। और उसी वक्त पहली बार आरव ने उसका हाथ थामा, धीरे, स्नेह से, पूरे सम्मान के साथ। अब अगर तुम कहो तो इस अधूरी कविता को एक नाम दे दूं, तुम्हारा नाम मेरे साथ जोड़ दूं। वे दोनों अब युवा नहीं थे, पर प्यार की उम्र नहीं होती। गांव से दूर एक छोटा सा घर उन्होंने लिया, जहां कोई रिश्ता उन्हें भाभी, देवर ना कहे, बल्कि जीवन साथी माने। हर शाम आरव बांसुरी बजाता और सुमेधा तुलसी के पास बैठकर उसकी धुन सुनती। एक दिन आरव ने पूछा, अगर ये सब पहले होता तो क्या तुम मुझसे शादी करती? सुमेधा ने मुस्कुरा कर कहा, शायद। तब नहीं, क्योंकि तब तुम मुझे दिल से नहीं, अधिकार से छूते, लेकिन अब तुम मेरी आत्मा को महसूस करते हो। अब सुमेधा की पायल की आवाज़ फिर से घर में गूंजती थी। आरव की आंखों में अब तड़प नहीं, सुकून था। लोग अब भी उन्हें अजीब नज़रों से देखते, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उन्हें अब किसी नाम, रिश्ते या समाज की मोहर की ज़रूरत नहीं थी। उनके बीच बस एक शुद्ध प्रेम था, जो भाभी देवर जैसे रिश्तों की परिभाषाओं से परे जाकर प्रेमी और आत्मा के साथी बन चुका था। अब वो चुपके से नहीं, पूरे दिल से मेरे साथ है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का बटन ज़रूर दबा लें, ताकि कहानी की नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करें। कहानी वाली वीडियो देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद।